आतंकियों के घरों पर छापेमारी की है। आपको जानकारी दे दें कि 64 OGW के घरों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है पुलिस प्रशासन और सेना के जवान। लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और न सिर्फ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने का भी काम किया जा रहा है। आतंकी के जो आलीशान मकान है उसे भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी श्रीनगर से, जहां पर पुलिस ने आतंकवादी और आतंकवादी के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी मारी है और छापेमारी करते हुए 64 OGW के घरों पर छापेमारी की गई है। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है सेना के जवान और पुलिस प्रशासन और इस दौरान जो लोकल सपोर्ट है उसे भी तोड़ने का काम और उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहयोगी, जो आतंकी के सहयोगी है, उनके घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। 64 आतंकी सहयोगी के घर पर यह कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद लगातार पुलिस प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के साथ सेना के जो जवान हैं वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है तो कहीं पर छापेमारी की जा रही है और इस तरीके से चप्पे चप्पे पर कार्रवाई का दौर जारी है। 64 OGW के घरों पर यह कार्रवाई छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सरोज कफील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरोज, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हमने देखा लगातार पहलगाम के आतंकी के हमले के बाद किस तरह से न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी काफी ज्यादा सक्रिय हुई और उसी के चलते हुए मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि किस तरीके से रेड्स डाली जा रही हैं और ये रेड्स तमाम उन आतंकियों के खिलाफ और वो जो OGWs हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वक्त आतंक का एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पे डाला गया है। वहीं पर UAPA के तहत आज श्रीनगर में करीबन 63 ऐसे लोग हैं, 63 ऐसे नाम हैं जिनके घरों पे रेड पड़ी है और वहां पर कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, भले ही वो डिजिटल कॉपीज के रूप में हो, भले ही वो इंपॉर्टेंट डायरीज हो या कहीं कहीं पर कुछ ऐसे वेपन्स भी मिले हैं इन लोगों के घरों में और वो कन्फिस्केट कर लिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो इस वक्त जो हादसा है जिसने पूरे देश को दहला दिया है, उसी के चलते हुए ये रेड जो है डाली जा रही है और न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में। तो करीबन जो 63 नाम है ये श्रीनगर के आसपास के और आउटस्कर्ट्स के इलाकों में रहते हैं। जिस तरह से मैंने कहा आपसे कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनकी प्रेजेंस में आज, उनकी शहादत, उनकी विटनेसिंग में आज ये सर्च ऑपरेशन हुए जिसमें सीज हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस और कुछ ऐसे एविडेंसेस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि किस तरीके से एक कंस्पिरेसी चल रही है इन लोगों के थ्रू और किस तरीके से इस वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एंटी सोशल एक्टिविटीज में शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव एक्शन है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस का कि किस तरीके से टेरर के इस इकोसिस्टम को कंप्लीटली नेस्तो नाबूद किया जाए जम्मू कश्मीर से। जी। और सरोज, देखा जाए तो ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी जैसे ही घटना घटी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये कहते भी नजर आए कि न सिर्फ आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे बल्कि उनके जो आकाओं हैं उनके आकाओं के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जो सहयोग कर रहा है, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में जिनका हाथ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये कार्रवाई जो है ये पिछले 5 साल से स्पेशली हमने देखी है कि जब LG एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर थी हुकूमत से पहले, किस तरीके से हर आए दिन हम देखते थे कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो बड़ी बड़ी पद संभाले हुए, भले फिर वो डॉक्टर्स हो जिन्हें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहते हैं, उनकी हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स थे पाकिस्तान के साथ और कैसे उनको फिर उनकी उन ड्यूटीज से बर्खास्त या बेदखल किया जाता था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लिंक्स को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हर एक जो लिंक है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। सरोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे